आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सरदार पटेल पर टिप्पणी को लेकर सरदार सेना ने किया प्रदर्शन। जनपद वाराणसी में अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत द्वारा सरदार पटेल पर की गई टिप्पणी के खिलाफ आज सरदार सेना के सैकड़ों की संख्या में अपना विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर R.S. पटेल ने कहा कि सांसद कंगना रनौत द्वारा एक इंटरव्यू में लौह पुरुष सरदार पटेल पर कहा गया कि वह इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बन पाए क्योंकि उनको अंग्रेजी भाषा नहीं आती थी। इस तरह की कोई भी टिप्पणी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिनको देश को आज़ादी 2014 से मिली हो, उनकी मानसिकता को लेकर क्या कहा जा सकता है। सरदार जी ने अपनी बैरिस्टरी की पढ़ाई विदेश में की थी, क्या वहां पर अंग्रेजी भाषा नहीं बोली जाती थी? इस तरह से हमारे लौह पुरुष सरदार पटेल जी पर झूठ बोलना अनुचित है। सरदार सेना द्वारा कंगना रनौत पर राष्ट्रद्रोह में मुकदमा दर्ज कर कड़ी से कड़ी तत्काल कार्रवाई की जाए, अन्यथा सरदार सेना इस मामले में पूरे प्रदेश में आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। वाराणसी से रिपोर्ट ऋषभ उपाध्याय। दिया है आज प्रदेश व्यापी ज्ञापन पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर सरदार सेना के लोगों ने धरना प्रदर्शन करके ज्ञापन दिया है। पहला मांग है भारतीय जनता पार्टी की अबोध सांसद, मनबड़ सांसद, आरएसएस की धारा में पली बढ़ी मोदी की प्यारी दुलारी सांसद कंगना रनौत, जो अभी कल तक नचनिया थी और अब आज माननीय सांसद हुई हैं। माननीय सांसद जी ने इस देश के राष्ट्र निर्माता, जिन्होंने 565 रियासतों को जोड़कर इस देश का लोकतंत्र तैयार किया, उनके ऊपर एक अभद्र टिप्पणी किया है। उन्होंने कहा, मैं उनको कहता हूं कि अगर नहीं समझ आता गूगल कर लो, नहीं समझ में आता थोड़ा ग्रोक से पूछ लो, तुम्हारे पापा की भी हकीकत ग्रोक बता देगा। हम उनसे कहना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि सरदार पटेल को अंग्रेजी नहीं आती थी इसलिए वो प्रधानमंत्री नहीं बने। तो कंगना रनौत के इस बयान की हम निंदा करते हैं। इस बयान के कारण पूरे देश का सरदार पटेल का समर्थक और 145 करोड़ की आबादी जो इस देश की लोकतंत्र चिंतक है, उनको उन्होंने रोष व्यक्त किया है। और आज हम कहना चाहते कंगना रनौत के बारे में कि नचनिया से बन गई सांसद तो अध्ययन का पता नहीं है। थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा गूगल कर लो, ग्रो कर लो, तुम्हारे पापा का भी हकीकत पता चलेगा। जब तुम पैदा नहीं हुई थी ना, जब पैदा नहीं हुई थी तब सरदार पटेल ने सैकड़ों भाषण अंग्रेजी में दिया है। और लंदन के मिडल टेम्पल कॉलेज से उन्होंने बैरिस्टरी किया। 36 महीने का बैरिस्टरी, 6 महीना पहले 30 महीने में इकलौते बैरिस्टर हैं पूरे दुनिया के जिन्होंने 6 महीना पहले बैरिस्टरी कंप्लीट किया है। और 500 पाउंड का उनको उपहार लंदन से मिला है। और वो पूरा लंदन संस्कृत में नहीं पढ़ता है, ब्रिटेन संस्कृत में नहीं पढ़ता है। तुम्हें लगता है कि तुम तो अभी पैदा हुई 2014 में, तुमने भाषण दिया था कि 2014 में हमारा देश आजाद हुआ है। जो 2014 में तुम पैदा हुई हो, 2014 में जिसके लिए देश आजाद हुआ है उसको इस देश के महापुरुषों का नहीं पता है। तुम्हारी निंदा करते हैं और हम मांग करते हैं आज कि इनके ऊपर राष्ट्रद्रोह में FIR हो। सरदार पटेल पर अपमान राष्ट्र पर अपमान है और इनके ऊपर राष्ट्रद्रोह में FIR हो, इनको जेल भेजा जाए, इनकी संसद सदस्यता रद्द किया जाए। और मैं कहना चाहता हूं वो भावना आहत गैंग के बारे में, वह गैंग जब कोई बात होती है, विपक्ष द्वारा कोई बात निकल जाती है, हम जैसे कार्यकर्ताओं द्वारा कोई बात निकल जाती है, तो ये कहते हैं लोग कि जबान काट लाएंगे। जो जबान काट के लाएगा उसको 51 लाख इनाम दिया जाएगा, 1 करोड़ इनाम दिया जाएगा। अरे भावना आहत गैंग RSS के संघ के शाखा में पले हुए लोगों, अब मैं कहना चाहता हूं सरदार पटेल मतलब राष्ट्र का अपमान है। सरदार पटेल का अपमान मतलब राष्ट्र का अपमान है। अगर तुम मांग ही करना चाहते हो तो मांग लो भावना आहत गैंग के लोगों। मैं भावना आहत गैंग के लोगों से कहना चाहता हूं कि तुम मांग लो जरा कि कंगना रनौत का जबान काट के लाने वालों को 51 लाख रुपए दिया जाएगा, मांग लो। हालांकि ऐसे शब्दों का समर्थन सरदार सेना नहीं करता, लेकिन मैं उसकी भाषा में उनकी जवाब देना चाहता हूं कि अब तक कोई और होता तो तुम जबान काटने की बात करते हो, तो मैं कहता हूं काट लो जबान जरा कंगना रनौत की। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए परफेक्ट मिशन लाइव के साथ।